चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट्स S1 एंड S2 हैविंग चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d पैरेलल टू ईच अदर। A charge Q naught is moved along a line of length A is less than D at an angle 45 degree with normal to S1। S1 के अगर नॉर्मल निकालो तो उससे 45 डिग्री में वो A डिस्टेंस तक के चार्ज Q नॉट मूव किया। कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो मैं दो प्लेन शीट्स निकाल लेता हूं, है ना। लार्ज प्लेन शीट्स एक को बोलेंगे S1 जिसके ऊपर चार्ज है सिग्मा 1, एक को बोलेंगे S2 जिसके ऊपर चार्ज है सिग्मा 2। अब S1 से नॉर्मल टू S1 से 45 डिग्री पे मैं A लेंथ गया, यहां से मैं A डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये A है, ठीक है। ऐसे 45 डिग्री टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये 45 डिग्री टू द नॉर्मल हो गया। मुझे निकालना है वर्क डन, कितना वर्क डन किया यहां से यहां जाने के लिए, ए डिस्टेंस इस तरह से कवर नहीं करने के लिए। वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, राइट, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू ई, क्यू नॉट चार्ज को आप मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। क्यू नॉट इंटू ई डी एक्स ऐसा है। आपका ई कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, देखो वेरी लार्ज प्लेन शीट्स है ना। देखो यहां पे जहां पे आप मूव कर रहे हो, यहां पे इस सिग्मा 1 की वजह से ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा 2 की वजह से ऐसा आएगा इस तरफ, करेक्ट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो आपकी जो नेट टू नेट आएगी वो आएगी ऊपर, सिग्मा 1 बड़ा है ना तो ऊपर आएगी। आपका जो ई नेट आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, और कितना आएगा ई नेट, वो आएगा आपका सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आएगा, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो Q नॉट भी कांस्टेंट है इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है। और अच्छा ई डी एक्स का क्या होगा, ई डॉट डी एक्स जो है वो होगा ई का मैग्नीट्यूड डी एक्स का मैग्नीट्यूड, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो गया, ए हो गया, राइट। देखो ये कांस्टेंट है तो इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू नॉट ई डी ई ए, इंटीग्रेशन डी एक्स ए हो जाएगा, ए डिस्टेंस है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी इंटीग्रेशन डी एक्स इज ए, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, इसकी जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया, क्यू नॉट ई ए, जो कॉस थीटा है वो देखो ये ऊपर की तरफ है नेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है ए जैसा जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल उनकी पूछ जोड़ देते हैं हम, 45 डिग्री हो गया, है ना, 45 डिग्री हो गया। तो क्यू नॉट ई ये है इंटू ए इंटू 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45, ये हो गया आपका वर्क डन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं छोड़ देते ऐसे, है ना, क्यू नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ए अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।